हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड्स यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस कनेक्शन के लिए राइट नाउ। जहाँ भी आप लोग स्टक हैं, ये पर्सन अब नेक्स्ट क्या करने वाला है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में। लेट्स सी, देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसमें सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रिलेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। जिस भी कनेक्शन या जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हैं, तो आपके पर्सन नेक्स्ट क्या करने वाले हैं इस कनेक्शन से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन की तरफ से क्या रहेगा। फूल एक जीरो पे आके खड़ा हो चुका है रिलेशनशिप, बहुत कुछ हो चुका है। मतलब कि सब कुछ एक 10 के बाद एक आता है जीरो, मतलब कि सब कुछ खत्म होने के बाद एक एंडिंग आती है। आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है, ठीक है। काफी कोल्ड हो चुके हैं आप, ठीक है। आप शायद इस रिलेशनशिप में एक एंडिंग, एक डिटैचमेंट एक खत्म हो चुका है। यहाँ पे फूल आपके पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट, कुछ न्यू बिगनिंग, कोई न्यू रिस्क टेकिंग, ठीक है। ये पर्सन कुछ न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा है। क्लैरिफाई फूल, मेरे व्यूअर के पर्सन का नेक्स्ट मूव, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में। क्लैरिफाई फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है। आपके पर्सन मैरिज और कमिटमेंट को लेकर सीरियस है, इस वक्त मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन की विश है सेटल होना, स्टेबल होना। अगर कमिटमेंट से पर्सन भाग रहा था तो अब कमिटमेंट और स्टेबल रिलेशनशिप चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन पास्ट, कुछ मेमोरीज को मिस करता हुआ पास्ट की तरफ चल रहा है। ये पर्सन एक पास्ट को मिस करता हुआ, ये स्लोली बट श्योरली ये पर्सन अपने पास्ट को मिस कर रहा है, ठीक है। और निकलने की कोशिश कर रहा है अपने पास से, लेकिन कुछ निकल नहीं पा रहा, ठीक है। मतलब कि वहां से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहा, अपने पास से कम्प्लीटली बाहर नहीं आ पा रहा। इमोशंस फील कर रहा है आपके पर्सन। अगर ये रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, आपकी मेमोरीज आपके पर्सन के पास है, आपकी आपका लॉयल रहना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, जैसे ये पर्सन चाहकर भी उन यादों से बाहर नहीं आ पा रहा। ये पर्सन वेट कर रहा है आपका किसी न्यू स्टार्ट के लिए, ये इंतज़ार करता हुआ नज़र आ रहा है। एक जैसे आपके लिए कुछ डिसाइड करना चाहता है, आपके लिए कुछ मतलब कि आपका वेट कर रहा है ये पर्सन, ठीक है। अपनी लाइफ में अ, एक इंतजार करता हुआ नजर आ रहा है। ये अपनी लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है। स्लोली बट श्योरली पर्सन जैसे इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है कि इसको आपकी नीड है, ये आपको चाहता है। आप इधर इस कनेक्शन में थोड़े से कोल्ड हुए हैं, या तो आपको क्लैरिटी चाहिए, या तो आप चाहते हैं पर्सन डिसीजन मेकिंग लिया, इस पर्सन ने पास बहुत ज्यादा गलत कर दिया। अब क्लैरिटी या डिसीजन मेकिंग की भी बात नहीं है। जब टाइम था इस पर्सन ने वो साथ नहीं दिया आपको। कुछ यहाँ पर रिग्रेट्स है, बिट्रियल है, चीटिंग है, लाइंग है, डिसेप्टिविटी है, नेगेटिविटी है। लोगों के लिए आपको डिग्रेड कराना, लोगों के लिए आपको वो वैल्यू ना देना, आपको टाइम ना देना। तो यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन मिस कर रहा है आपको, ये आपका वेट भी कर रहा है, मिस भी कर रहा है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहता है। एक हीलिंग एनर्जी आपके पर्सन के अंदर, बिल्कुल। आपके पर्सन के अंदर जो आप लोग के बीच खत्म हो चुका है, उस चीज का लॉस है, रिग्रेट है। जो फेस खत्म हो चुका है, जो साइकिल एंड हो चुकी है, ये पर्सन खुद को पास में बहुत ब्लॉक फील करता रहा कि ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले सकता। ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, XYZ। बहुत से इस पर्सन ने अपनी लाइफ में अपने माइंड में बहुत बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करके रखी हुई थी, जो सच में थी नहीं, एक इल्यूजन था वो, ठीक है। वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी वो प्रॉब्लम्स, लेकिन इस पर्सन अपने माइंड में क्रिएट करके रखी हुई थी। ये सब मेरी प्रॉब्लम है और मैं इसकी वजह से इस पर्सन के पास नहीं जा सकता। कुछ रिग्रेट कर रहा है अभी भी यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में, जैसे एक चांस बाकी है। एक अगर ये पर्सन हिम्मत करे, यहाँ पर 2 कप्स अभी पीछे इसके हैं, ये चाहे तो देख सकता है। एक मतलब कि हिम्मत की बात है, एक सोचने की बात है इसके पास। एक यहाँ पर अभी भी होप बाकी है इस रिलेशनशिप में। अगर ये पर्सन यहाँ पर आपने बहुत इस रिश्ते पे एफर्ट करी है, ठीक है। किसी चीज का रिग्रेट है, इसने कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा किया है जिस चीज का ये रिग्रेट कर रहा है राइट नाउ। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स मतलब कि इमोशनल लॉस, रिग्रेट,
ये पर्सन आपको वापस अपनी लाइफ में चाहता है, ठीक है। ये एक्शन नहीं ले पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा, इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है, इसके अंदर, या ये इस टू ऑफ कप्स को ये आपको वापस चाहता है, ठीक है। ये आपके साथ एक रीस्टार्ट करना चाह रहा है, ये आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहा है। इस एंडिंग को ये पर्सन एक रीबर्थ में चेंज करना चाहता है, जो टेन ऑफ सोर्ड्स एंड द वर्ल्ड। जो एंडिंग आई है, जो आप लोग के बीच एक खत्म हुआ है चीज़ें, एक क्लोजर आ चुका है, एक चीज़ खत्म हो चुकी है, पर्सन एक रीस्टार्ट करना चाह रहा है आपके साथ। एक टू ऑफ कप्स, आप लोग कास्ट, कल्चर, रिलीजियस डिफरेंसेस, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आपको जैसे क्रेव कर रहा है, ठीक है। इसकी सोल क्रेव कर रही है आपको। ये पर्सन अपनी लाइफ में आपको वापस वापस चाहता है, ठीक है। ये आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके साथ कुछ न्यू मैनिफेस्ट करना चाहता है, आपके साथ अपनी लाइफ में फ्यूचर को प्लान करना चाहता है। पोजेसिव, ऑब्सेसिव हो रहा है फिलहाल आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग ये पर्सन चाह रहा है। रिग्रेट है पास्ट में जो इसने किया, ठीक है। क्या ये एक्शन लेगा मेरे व्यूवर की तरफ? इस पर्सन का एक्शन क्या रहने वाला है मेरे व्यूवर की तरफ? आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड और डिप्रेस लग रहे हैं, इस एंडिंग को फील करते हुए नजर आ रहे हैं। एक उनको ऐसा लग रहा है उन्होंने खुद को एक बैक स्टेप करा है। अगर यहाँ पर मिस्टेक आपके पार्टनर की रही है, तो ये पर्सन, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसने अपने आप को जैसे बैक स्टेप करा है कुछ गलत चूज करके। और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपने मूव ऑन कर लिया, आप किसी और को चूज कर रहे, तो इस पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा है अब तक आप मूव नहीं करते, किसको बैक स्टेपिंग फील हो रही है, ठीक है। इसको एक जैसे एक रिग्रेट है, गलती का अपना एहसास है। आपको बहुत स्टेबल और बैलेंस, एक खुश, हैप्पी, ऐसी क्वीन किया, ऐसे फीमेल या ऐसे मेल की तरह देख रहे हैं। इस एंडिंग के बाद आपको कोई इतना जैसे असर नहीं पड़ रहा, आप अपनी लाइफ में खुश हैं। कोई एंडिंग आप लोग के बीच मेजर एंडिंग हुई है, ये कनेक्शन कंप्लीटली खत्म हो चुका है, एंड हो चुका है। इस पर्सन का मेरे व्यूवर की तरफ क्या एक्शन रह सकता है? आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ, डेथ एंड रीबर्थ। ये पर्सन इस रिश्ते को एक रीबर्थ देना चाहता है, एक रीस्टार्ट देना चाहता है, एक एंडिंग का बर्डन लेकर चल रहा है। ये आपके साथ कम्युनिकेशन कुछ कहना चाहता है, कुछ बहुत कुछ है जो उसको आपसे कहना है। किसी बहुत ज़्यादा जैसे इसको एक सफोकेशन हो रही है, कुछ है जो उसने कहा नहीं है, कुछ ये ओपन अप होना चाहता है, कुछ आपसे डिस्कस करना चाहता है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा, खुद को बहुत ज़्यादा ब्लॉक फील कर रहा है, खुद को बहुत ज़्यादा जैसे मतलब कि या ये आपकी सोचों से घिरा हुआ है, ठीक है। पास में बहुत ज़्यादा ये किसी ये स्टक था अपनी लाइफ में, इसको स्टक फील हो रहा था पास्ट में, इसलिए आपकी तरफ कोई मूव नहीं ले सका, एक्शन नहीं ले सका। ये आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई एक्शन, कोई मूवमेंट करना चाह रहा है। ये जैसे इसको फ्री टाइम मिलता है, ये अपनी सोचों में अपने आपसे नहीं निकल पा रहा, ठीक है। आप इसकी लाइफ का एक मेजर हिस्सा बन चुके हैं। ये आपको लेकर 24/7 सोच रहा है। आप लोग के बीच बहुत सालों पुराना कनेक्शन है, 8 ईयर्स ओल्ड है, 4 ईयर्स ओल्ड है, 6 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। ये इस पर्सन ने आपको कंट्रोल करा है, बहुत टाइम तक आप इस पर्सन के कंट्रोल में रहे हैं, ठीक है। ये वो कनेक्शन हो सकता है, मिस कर रहा है आपके लिए, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। आपके लिए इस पर्सन के अंदर अभी भी फीलिंग्स हैं, अभी भी इस पर्सन के अंदर एक मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। आपको अपने दिल के बहुत ज़्यादा करीब समझता है। आप इसके 24/7 आप इसके दिल दिमाग में हैं, ठीक है। ये कोई होप ढूंढ रहा है इस रिलेशनशिप में आपकी तरफ मूव करने के लिए। ये कहना बहुत कुछ चाहता है आपकी तरफ मूव, मतलब कि जैसे अभी एक एक्शन ले, एक मैसेज करे, एक टेक्स्ट करे और आपसे बात करे, खुलकर बात करे। ये नहीं चाहता, ये पर्सन आपको आज भी अपने आप से कनेक्टेड फील करता है, या आपको किसी और का होता हुआ देख नहीं सकता, ठीक है। अपने सामने इसने काफ़ी ज़्यादा खुद को अकेला कर लिया है, डिस्कनेक्ट हो गया। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप खुश हैं अपनी लाइफ में, आपको कोई फील नहीं हो रहा, या आप इस पर्सन से बात नहीं करना चाहते, अब या आप इस पर्सन से कनेक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं, आपको कोई किसी तरीके की टेंशन नहीं है, किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी लाइफ में एक पीसफुल सिचुएशन में है। क्लैरिफाई दी हर्मिट, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई दी हर्मिट। देखिए, किंग ऑफ रोड्स मतलब किंग ऑफ फ्रेंड्स एंड क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। शायद आप लोग के कल्चर डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस हैं, लेकिन आप दोनों हैं एक दूसरे के काउंटर पार्ट। इस पर्सन ने पास्ट में आपको रिजेक्ट करा है किसी कल्चर डिफरेंसेस की वजह से, या एज डिफरेंसेस वजह से, या अपनी किसी फैमिली इश्यूज की वजह से इसने आपको पास्ट में रिजेक्ट किया है आपके ऑफर को, ठीक है।
मतलब कि बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग कर सकता है ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है पास में बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप के लिए प्रेयर करते आए हैं। इस डिफरेंसेस की वजह से इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक करा। इस मतलब कि आप लोग के बीच इस फैमिली डिफरेंसेस है या कास्ट कल्चर डिफरेंसेस है जिसकी वजह से आप लोग की चीज़ें बन नहीं सके। इस पर्सन ने आपको वो वैल्यू, वो वर्थ, वो टाइम नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। अब आपके बारे में सोच भी रहा है तो आप बहुत बिजी नज़र आ रहे हैं अपनी लाइफ में। अब आप इस सिचुएशन का, आप बहुत टाइम तक इस रिलेशनशिप में इस सिचुएशन का बनने का इंतज़ार कर रहे थे। एक लंबा अरसे तक आपने वेट करा है कि ये रिलेशनशिप आपके आपके साथ, ये रिलेशनशिप आपके लिए फ्यूचर में कुछ मतलब कि कुछ आपका फ्यूचर बन सके इस रिश्ते में इस पर्सन के साथ। ये अकेला बहुत डीप डाउन सोल सर्चिंग कर रहा है। इस पर्सन के पास ऑफर्स हैं लेकिन कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत से लोग हैं जिसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, जिससे मैरिज, जिससे कमिटमेंट करना चाहते हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ये किसी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करता है, ये खुद ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो बहुत कंजर्वेटिव माइंड है। ठीक है, शायद इसने आपको रिजेक्शन भी यूं ही दी है कोई डिफरेंसेस की वजह से। ठीक है, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस हो सकते हैं। इस पर्सन की राइट नाउ फीलिंग्स क्या है आपके लिए? भाई आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, आपको बहुत फ्री फ्री आपको एक फ्री एनर्जी में देख रहा है, आपको बहुत पावरफुल एनर्जी में देख रहा है। ठीक है, आपको लेकर कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको लेकर, लेकिन एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहा है। जैसे अब आप इसको कुछ ऑफर नहीं कर रहे, अब आप अपनी लाइफ में बिजी हो चुके हैं, अब आप थोड़े से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है जस्टिस ही यही है। ठीक है, यहाँ पर जो हुआ वही जस्टिस है। आप सिंगल इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। आप इस पर्सन का नहीं सोच रहे, आप इसके बिना अपने आप को आपने बैलेंस कर लिया है। एक टाइम था कि वॉक अवे किया आपने। ठीक है, अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए एक टाइम था, आप इस पर्सन के साथ एक ड्रीम देखते थे 10 ऑफ कप्स का। ठीक है, बहुत टाइम तक आपने इस ड्रीम के लिए, इस रिश्ते पे काम करा, आप बहुत ज़्यादा क्लियर थे। ये पर्सन क्लियर नहीं हो पा रहा था आपको लेकर, फ्यूचर को लेकर। आपने बहुत टाइम तक इस पर्सन को इस बताने की कोशिश करी कि आपके साथ एक मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, आप लॉयल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हैं, आप धोखा नहीं देना चाहते। ये नहीं समझा, ये अपनी लाइफ में बहुत बिजी था, इसके पास मतलब कि इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं था। आप स्टेबिलिटी चाहते थे। ठीक है, लेकिन अब व्हील जैसे टर्न हो चुका है। वेट, आप बहुत इमोशनल रहे हैं। ठीक है, आप क्लियर थे इस पर्सन के लिए, आपका माइंडसेट बहुत ज़्यादा क्लियर था पास्ट में। एक इमोशनल साइड आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा रखते थे। आप इससे मैरिज और कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी डिमांड करते थे। ठीक है, कमिटमेंट, एक स्टेबल ऑफर। लेकिन जैसे अब यहाँ पर एक व्हील चेंज हो चुका है, जैसे जैसे किस्मत ने कुछ चेंज लिया है, किस्मत ने कुछ बदला है यहाँ पर। ये पर्सन आपसे अब बात करना चाहता है। ठीक है, कम्युनिकेशन की तरफ ये पर्सन आना चाहता है। लेकिन जैसे कि ये पर्सन अपने आप बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, अब आप बहुत बिजी हैं। ये पर्सन ये चीज़ देखकर बहुत स्लीपलेस नाइट में, एक स्ट्रेस में है। ठीक है, कि अब ये आपसे बात करना चाहता है, अब ये इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, लेकिन जैसे अब आपका ध्यान नहीं है। अब आप केयर फ्री हो चुके हैं, आपने इस बहुत टाइम दिया, बहुत वेट करा कि ये पर्सन आपको वो वक्त, वो टाइम दे। ठीक है, आपके साथ उस तरीके का बिहेव करे या आपके साथ एक कनेक्ट रहे। एक टाइम से एक विश थी आपकी इस पर्सन से मैरिज करना, इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में आना। अब आप जैसे लेट गो कर रहे हैं, आप एक कमोड की तरफ मूव कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप से, सिचुएशन से, ख्वाहिश से आगे बढ़ रहे हैं। आपने विश की थी लेकिन अब आप केयर फ्री नजर आ रहे हैं इस रिश्ते से। ठीक है, अब आपने खुद को फ्री कर लिया है। एक मैनिफेस्टेशन रही आपकी बहुत सालों तक, आप विश करते रहे लेकिन आपको कुछ मिला नहीं। एट दी एंड आपको कुछ एक टॉक्सिसिटी, यहाँ पर माइंड गेम्स, बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने माइंड गेम्स, लोगों को इन्वॉल्व रखना, आप नहीं चाहते थे ये सब। ठीक है, बहुत बर्डन एनर्जी आपने उठाई इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आपको रखा गया। आपको यहाँ पर मतलब कि लोगों के बीच आपकी बातें की गई, अब बहुत डिस्टर्ब हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पर अब ये पर्सन बहुत कोल्ड था जब आप इस पर्सन से सब कुछ, आप एक सपोर्ट चाह रहे थे कि ये पर्सन आपके साथ नेगेटिव करने की बजाय एक सपोर्ट करे। इसने एक बैक स्टेप करा, आपको एंड करा ये सिचुएशन। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी इस पर्सन ने उस टाइम आपको जैसे अपने गार्ड्स अप कर लिए। ठीक है, आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी। ये बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बिजी रहा, दूसरे लोगों के साथ, दूसरी चीज़ों के साथ। इसने आपको वो टाइम, वो वैल्यू नहीं दी, खुद को होल्ड करके बैठा रहा। मतलब कि चाहकर भी इसने आपकी तरफ देखा नहीं, जानता था कि आप इसके लिए कितना इमोशनल हैं। आप इसको स्टॉक एंड सर्च करके इसकी इन्फॉर्मेशन गेन करते थे, इसकी इन्फॉर्मेशन निकालते रहे। मतलब कि आप इतना इसकी लाइफ में आप इतना इसके लिए एक कनेक्टेड थे, आप इसके एक मैसेज का वेट करते रहते थे। बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा पेन, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी। आप एक मैसेज का, एक टेक्स्ट का वेट करना, एक रिप्लाई का वेट करना, बहुत आपने पेन देखा है, बहुत पेन फील किया है, बहुत हर्ट फील किया है, बहुत आप टूटे हैं, बिखरे हैं इस रिश्ते में। ठीक है, लेकिन इस पर्सन को ये बात समझ में नहीं आई। जो आप पास्ट में कर रहे थे इसके लिए, इसने कभी उस चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं करा। आप किस तरीके से चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं,
आप क्या देना चाह रहे हैं, आपका नेचर क्या है, आपकी मतलब कि आप किस आप आप इमोशनल साइड से कनेक्टेड थे। अब ये पर्सन आपकी तरफ आना भी चाहता है तो आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस देख रहा है। पर्सन को ऐसा लग रहा है यही जस्टिस है डिवाइन का। डिवाइन ने आपको डिस्कनेक्ट कर दिया, सिंगली इंडिपेंडेंट कर दिया, आपको खुद अपने आप में बैलेंस कर दिया। ये जानता है कि आपने एक ड्रीम देखा था इसके साथ, मैरिज, कमिटमेंट, हैप्पी फैमिली, हैप्पी लाइफ जिसमें किड्स हो, सब कुछ हो, लेकिन इसने वो रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट नहीं किया। अब उसको नीड है आपकी, एक्सेप्ट, ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है, लेकिन आपके आप जैसे आपकी आप क्या चाह रहे हैं इससे, अब इसको नहीं पता ये बात, ठीक है। ये हिम्मत करके आपकी तरफ आ भी जाए, लेकिन इसको लगता है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, आप हैप्पी हैं, आप इसके बिना अपनी ज़िंदगी को चलाना सीख चुके हैं, आपको नीड नहीं है, अब आपको वो वाली फीलिंग्स नहीं है, अब आपके दिल में सच में एक रियलिटी में वो वाला प्यार नहीं है, वो अट्रैक्शन नहीं है, वो ऑब्सेशन नहीं है, वो नीड नहीं रही है, या ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे आप, तभी आप एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। आप इतने साइलेंट हो चुके हैं, आप इतने बिजी हो चुके हैं अपनी लाइफ में, आप उस तरफ मूव ही नहीं कर रहे। तो आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप आपकी तरफ क्या हो सकता है, ठीक है। एक बार और देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन जैसे नेक्स्ट स्टेप लेने की भी कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बैलेंस हैं, ये क्योंकि वो वाले कनेक्शन है जैसे जिनकी चाहत भी खत्म हो चुकी है, ये पर्सन वापस आए, ठीक है। ये वो लोग यहाँ पर इस वक्त कनेक्टेड हैं कि जिससे उन्होंने इतना वेट करा है कि वो थक चुके हैं कि ये पर्सन रिस्क टेकिंग करेगा, ये पर्सन आपको अंडरस्टैंड करेगा, ये पर्सन कभी आपके प्यार को समझेगा या आपके सेक्रीफाइसेस को समझेगा। वो सब कुछ भूल, जैसे आपको लगता है कि वो वक्त ही नहीं आएगा। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट मूव मेरे व्यूअर की तरफ क्या रह सकता है? पीस। ये आपके साथ किसी तरीके का पीस क्रिएट करना चाहता है। मैंने कहा ना, ये आपको अपनी लाइफ में वापस चाहता है। इसने आपको जिस कास्ट कल्चर रिलेटेड इस रिश्ते को डिस्कनेक्ट किया था, या इसने कुछ कहा था आपको, नो प्लेस लाइक होम, इस पर्सन को जो सुकून आपसे मिला है वो कहीं से भी नहीं मिला। ये पीस चाहता है। टाइम टू गो, बहुत टाइम गुजर गया है ये सिचुएशन को, जैसे बहुत टाइम गुजर गया, बहुत अरसा गुजर गया। कम टू द एज, ये पर्सन अब पॉइंट पर पहुंच चुका है, अब इसको क्लैरिटी मिल चुकी है आपसे क्या चाहता है, ठीक है। अब इसको सब समझ में आ चुका है, लेकिन अब नॉट फॉर यू, आपको ऐसा लगता है ये पर्सन आपके लिए नहीं है। जब तक इसको जैसे टेबल टर्न हो चुकी है, ऑल द ग्लिटर, ऑल द, मतलब कि आपको ऐसा लगता है यहाँ पर एक ये यहाँ पर सब कुछ अच्छा दिखता है, इतना अच्छा है नहीं। ट्रेजर आइलैंड, ये पर्सन आपको एक ट्रेजर आइलैंड की तरह देख रहा है, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता जा रहा है जितना देर ये पर्सन कर रहा है, क्योंकि आप बहुत एक राउंड एंड राउंड, अब बहुत टाइम तक एक राउंड एंड राउंड आप इसी उसमें घूमते रहे कि कनेक्शन कभी आपके साथ उस तरीके से चले। देखिए, चेंज इन द विंड, जैसे हवाओं का रुख बदल गया है, जैसे टेबल टर्न हो चुकी है। जो इस पर्सन के फेवर में था वो आज आपके फेवर में हो चुका है, लेकिन अब आपका ध्यान नहीं है, अब आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ पर टाइम फॉर अ नैप, आप एक नैप पे जा चुके हैं। अब आप इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे, अब आप इतना, आपको डीप नोइंग, आप डीपली जानते हैं आपको क्या करना है, बहुत इंट्यूटिवली आप एक गाइडेड है। मेंडिंग, ये पर्सन आपके साथ मेंडिंग चाहता है, एक कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है, ठीक है। ये बहुत अपने आप को बैलेंस कर रहा है, और आपके साथ जैसे एक रीयूनियन चाहता है, एक टिकटॉक जैसे एक डिवाइन टाइमिंग आप लोग की रिलेशनशिप में चल रही है, लेकिन नेवर एंडिंग स्टोरी। अगर आपको लग रहा है ये सिचुएशन एंड हो चुकी है इस पर्सन के साथ, नहीं, ठीक है, मुझे नहीं लग रहा। ऑब्जर्वर, ये कहीं ना कहीं से आपको दूर से बैठकर स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ठीक है। और एक डिस्टेंस पे बैठा हुआ ये पर्सन आपके, ठीक है, डिस्टेंस से कहीं ना कहीं से आपको जरूर देख रहा है, एक ऑब्जर्व कर रहा है। नेवर एंडिंग स्टोरी सिचुएशन अभी एंड नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा है कोई डिवाइन टाइमिंग चल रही है, टिकटॉक चल रही है, यहाँ पर एंडिंग अभी आएगी। अभी एक क्लाइमेक्स और बाकी है, इसके अंदर एंड करना होगा तो डिसीजन वो आपके हाथ में होगा, क्योंकि अभी भी जो एंडिंग हुई है वो इसी की मर्जी से हुई है, लेकिन अब जो एंडिंग होगी वो डिसीजन आपके हाथ में होगा। अगर आपको एंड करना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आपको स्टार्ट करना होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एक बार ये पर्सन आपसे अपनी गलती की एक्सेप्टेंस, जैसे एक्सेप्ट करेगा कि हाँ मैंने ये गलती की है, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, कि मैंने गलत किया तुम्हारे साथ, ठीक है। एक मेल है या फीमेल है, अपनी गलती को एक्सेप्ट जरूर करेगा ये पर्सन एक दफा आपके सामने आके, या आपको ऐसी बात करेगा कि आपको फील होगा कि इसको रिग्रेट है, या इसको अपनी गलतियों का अंदाजा या इस चीज का एहसास हो चुका है, ठीक है। डिस्टेंस पे ऑब्जर्वर है, बहुत ज्यादा, मतलब कि ऑब्जर्व कर रहा है आपको, आपकी तरफ मूव करना चाह रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा जैसे आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। या आपको देख भी ऐसा ही रहा, आप बहुत केयर फ्री हो चुके हैं, आपको इतना नहीं लग रही, आपको इतना परेशानी नहीं हो रही, आप अपनी लाइफ आपकी अच्छी चल रही है। अब मिलता भी है तो नहीं, मिलता भी है तो चलेगा, आपको वो वाला हो चुका है, ठीक है। बहुत सारे लोग तो बोल रहे होंगे कि मिलना ही नहीं चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि हम भर चुके हैं इससे। और कुछ लोग होंगे कि मिले तो ठीक, नहीं मिले तो भी ठीक, ठीक है, वो वाली सिचुएशन है।
ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।